Hello students, welcome back to the LFS online classes. I'm your SST teacher. I hope students you all are safe and good at your home. I wish you all are completed your last day homework. And students, today we are going to start a revision of our next topic of our chapter, the grasslands and the prairies. Okay? So today we are going to revise our topic, that is climate and vegetation. Today we are going to discuss two topics of this chapter. So today we will discuss about climate and also about vegetation of the prairies. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लोकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था प्रेरीज के बारे में कि प्रेरीज होती क्या है। सो प्रेरीज होती हैं ग्रासलैंड्स, ठीक है। प्रेरीज होते हैं ग्रासलैंड्स मीन्स घास के बड़े मैदान। सो हमने पढ़ा था कि प्रेरीज जो है वो दोनों हेमिस्फीयर में लाई करती हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि ये टेम्परेट जोन में मिलती है, पाई जाती हैं। यहाँ पे बुशेस और ट्रीज नहीं होते एंड यहाँ पे सिर्फ हमें क्या मिलेंगे, घास मिलेंगे। यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा नहीं होती जिसकी वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लग पाते और इतनी कम बारिश भी नहीं होती कि यहाँ की जो मिट्टी है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर। और फिर हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है एंड इट्स योर लास्ट डे होमवर्क एंड टुडे भी और हमने डिस्कस किया था लोकेशन के बारे में। सो जो प्रेरीज हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ दे इंक्लूड द साउथर्न पार्ट ऑफ कनाडा एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि मिसिसिपी एंड मिजोरी दो रिवर्स हैं जो इसमें से निकलती हैं, मींस इस एरिया को क्रॉस करती हैं और ये क्या देती हैं, इरिगेशन के लिए पानी देती, प्रोवाइड कराती हैं। सो मिसिसिपी एंड मिजोरी दो रिवर्स हैं जो इस एरिया से पास होके निकलती है और ये इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड कराती है। क्लियर। So today we are going to revise our topic climate and vegetation. Climate and vegetation. So in the prairies winter are cold and summers are hot. Prairies में क्या होता है, winters जो होते हैं वो cold होती हैं, ठंडी होती हैं और summers जो होती हैं वो गर्म होती हैं। एक moderate rainfall होती है 50 to 70 सेंटीमीटर, 50 to 70 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है यहाँ पे और ये एयर बाय एयर यहाँ पे मीन साल हर एक साल में इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। क्लियर। और इसके साथ साथ इस तरीके के सीजन को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल सीजन। कौन सा सीजन कहते हैं, कॉन्टिनेंटल सीजन कहते हैं। TINENTAL कॉन्टिनेंटल, CONTINENTAL कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। किस तरह के क्लाइमेट को कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहा जाता है, ये क्वेश्चन राइज होता है। सो जहां पे समर्स हॉट हो, विंटर्स कोल्ड हो, एक मॉडरेट रेनफॉल हो अबाउट 50 to 70 सेंटीमीटर, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज vegetation. So trees are rare in prairies. As you all know that trees in grasslands are very rare. Prairies में, grasslands में trees जो हैं वो बहुत rare होते हैं, बहुत कम होते हैं because of lack of water or we can say that lack of rainfall. Trees are rare in prairies. So students, the climate is not suitable for growing crops or trees in this region. And grasses grow quickly during the spring season and it converts into hay in autumn season. Means spring season में grasses जो हैं वो quickly बहुत जल्दी grow कर देती हैं, पर autumn season में जो grass होती है वो hay में convert हो जाती है। hay means भूसा और dry grass. Is it clear? So the western part, prairies का वेस्टर्न पार्ट जो होता है विच इज हिली, जो कि पहाड़ी है, इज यूज्ड फॉर कैटल ग्रेजिंग। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, कैटल ग्रेजिंग के लिए।
कैटल ग्रेजिंग के लिए। कैटल ग्रेजिंग मीन्स पशुओं के पालने के लिए, उनके अनाज के लिए, मीन्स उनको चराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड द ईस्टर्न पार्ट इज यूज्ड फॉर मेज कल्टीवेशन, और जो ईस्टर्न पार्ट है प्रेरीज का वो मेज की कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स वहां पे क्या उगाया जाता है, मक्का उगाया जाता है, मेज उगाया जाता है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज द एंड द सेंट्रल फर्टाइल एरिया, और जो इसका मध्य भाग है, सेंट्रल पार्ट है, इट इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड कॉर्न। और सेंट्रल पार्ट में क्या कल्टीवेट किया जाता है, सेंट्रल पार्ट में व्हीट, गेहूं और कॉर्न की कल्टीवेशन होती है। क्लियर? सो क्या था क्लाइमेट एंड वेजिटेशन? क्लाइमेट में हमने पढ़ा कि प्रेरीज जो होते हैं वो हॉट, समर सीजन में हॉट होते हैं और विंटर में कोल्ड होते हैं, मीन्स ठंडे होते हैं। यहाँ पे एक मॉडरेट रेनफॉल होती है अबाउट 50 to 70 सेंटीमीटर, एंड with a variation from year to year occurs, and this type of climate is known as continental climate. And next is vegetation. So vegetation में हमने पढ़ा कि trees are rare in the prairies because of lack of water, and also we have learned about that. So grasses grow quickly during the spring season and it is converted into a hay in autumn season. And also we discuss about the western part of the prairies, and the western part of the prairies is hilly and it is used for cattle grazing. And the students, the eastern part of the prairies are used to cultivate the maize, and the सेंट्रल फर्टाइल पार्ट मीन्स बीच का जो पार्ट है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है, एंड इट इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ wheat and corn. Clear? So this is our topic, climate and vegetation. So I hope you all are understood very well, and from tomorrow we will continue this chapter, and we will also discuss our next topic, that is wildlife of the prairie. So I think it is sufficient for today, and it's time to your homework, and your homework is learn question answer of this chapter, prairies and the grasslands and the prairies. I repeat your question homework once again. Learn question answer of this chapter, the grasslands and the prairies. Clear? So I hope you all are understood very well, and it's time to you goodbye. So thank you so much and have a great day.